नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स फंड में आज चूरू जिले के रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने 2,82,140 रुपए का चेक जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े को सौंपा। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए यह राशि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से चंदे के रूप में एकत्रित की गई। इस दौरान विधायक महर्षि ने रतनगढ़ कस्बे में पानी निकासी की समस्या से भी जिला कलेक्टर को अवगत करवाया और समस्या समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। पीएम केयर फंड में 2,84,140 रुपए की राशि हमने दी है और वो हमने बॉक्स लेकर के घर घर जाकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सबने मिलकर के किया। मैं भी शामिल था, उसमें सब साथी गए थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये हमने ज्ञापन को दिया है। दूसरा, रतनगढ़ में एक परमाणु ताल है जिसकी बहुत गंभीर समस्या है, पानी भर जाता है, महामारी फैलने की आशंका है और बाकी कई जगह भी शहर में पानी ठहराव की समस्या है। उन सब के निवारण के लिए माननीय कलेक्टर साहब को हमने एक ज्ञापन दिया है कि ये इनका निवारण जल्दी से जल्दी कराइए। माननीय कलेक्टर साहब ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि इन सब लोगों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई। चूरू कलेक्ट्रेट के पास सिविल लाइन के सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार मौत के साए में जी रहे हैं। सरकारी भवनों की बदहाली की तस्वीर एक बार फिर देर रात सामने आई जब जिला परिषद निजी सहायक के सरकारी आवास की छत जमीन पर आ गिरी। भारी वजन की छत की पट्टियां कुछ ही पलों में भर भरा कर धराशायी हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, निजी सहायक गोरखाराम और उसका 10 सदस्यीय परिवार क्वार्टर में ही था। छोटे बच्चों सहित यह परिवार इस हादसे में बाल बाल बच गया, वरना किसी दर्दनाक हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे में घर में रखा सामान तहस नहस हो गया। किसी अप्रिय घटना की डर के बीच पूरा परिवार रात भर बरामदे में बैठा रहा। क्वार्टर के बाकी हिस्से के गिर जाने के डर से कोई रसोई में जाकर पानी लेने भी नहीं गया। इसी सिविल लाइन में मजिस्ट्रेट, चिकित्सक, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार आदि अधिकारियों की भी सरकारी आवास है। 1976 में बने इन सरकारी आवासों के हालात यह है कि खस्ताहाल मकान कई जगह से दरक चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कभी इनकी सुध नहीं ली। दीवारों में जगह जगह दरारें दिख रही है जो बारिश के दिनों में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इतने पुराने सरकारी क्वार्टर्स को अब तक कंडम घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन लगता है पीडब्ल्यूडी प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। 2 दिन पहले ही पास के सरकारी क्वार्टर में छत पे लगा पंखा हुक सहित जमीन पर आ गिरा था। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जिला परिषद निजी सहायक गोरखाराम ने बताया कि वे यहाँ साल 2009 से रह रहे हैं। छत का प्लास्टर गिरने के साथ ही सभी लोग बाहर आ गए, जिसके बाद चंद सेकंड्स के बाद ही छत की पट्टियां टूटकर फर्श पर आ गिरी। मकान की छत वैसे ठीक लग रही थी, लेकिन बरसात भी नहीं है, पता नहीं कैसे गिरी। या तो पीडब्ल्यूडी जाने या फिर निर्माण, जो भी निर्माण कार्यकारी एजेंसी है वो जाने। नुकसान भी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, बढ़िया रहा। मैं 2009 से यहाँ रह रहा हूँ, अभी तक वो नहीं। वैसे मकान की हालत भी ठीक लग रही है, लेकिन यह पहली बार हुआ है। पट्टियाँ टूटी है, एक साथ 9 पट्टी टूट गई, 13 पट्टी थी, 4 बाकी है, वो भी टूटने वाली है। पता नहीं कैसे, बरसात भी नहीं, ऊपर से वो जैसे भी पड़ने लगी, मिट्टी वट्टी बाहर निकल गई तो इतनी गिर गई पट्टियाँ। सामान तो है ही, परिवार में 10 सदस्य हैं, सभी इसी कमरे के पास में माई अंदर है, रसोई अंदर ही है, मकान भी रहने वाला अंदर ही है, तो ऊपर वाला भी है। चूरू के बूंटिया गांव के खेत में बिजली के करंट की चपेट में आने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों को बचा रही बहू भी घायल हो गई। हादसे में मां बेटे की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। लोग तीनों को लेकर राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि पुत्र वधू का इलाज अभी जारी है। घटना के मुताबिक वार्ड संख्या 32 निवासी 25 वर्षीय कुलदीप अपनी मां अनीता देवी के साथ गांव बूंटिया के खेत में ट्यूबवेल से फसलों में पानी देने का कार्य कर रहे थे। तभी ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के जरिए करंट जमीन में उतर गया। करंट की चपेट में आने से दोनों अचेत होकर वहीं गिर गए। कुलदीप की पत्नी भी उस वक्त खेत में ही थी, जो उन्हें बचाने के लिए पहुंची तो वह भी करंट की चपेट में आ गई।
तीनों को राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। मां बेटी की अचानक हुई इस मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। इधर सूचना के बाद सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची तथा शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ये जो चूरू के वार्ड नंबर 32 के रहने वाले थे, जो कि अपने खेत में डाबला गांव की रोई में कृषि कार्य कर रहे थे, जिनका खेत में लगे कृषि के लिए ट्रांसफार्मर के जरिए अर्थिंग करंट लग गया माँ और, जिसमें ये कुलदीप हो गए, उनकी माँ अनीता मौके पे ही करंट से एक्सपायर हो गए और जो एक अन्य लेडीज है उससे जो घायल होगी, इलाज चल रहा है। परिजनों ने रिपोर्ट दी है जिस पे कानूनी कार्रवाई तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग की लापरवाही है। हमारा खेत मुठिया की रोई के अंदर है, जिसमें मेरे चाचा हीरालाल लुगरिया की खेत में बनी ढाणी है। उसमें मेरे चाचा के लड़के की बहू अनीता व पुत्र कुलदीप और उसकी पत्नी उत्सव कंवर खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तो जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका अर्थ बनाया हुआ ज़मीन के अंदर, उस अर्थ के अंदर पिछले 8-10 दिनों से लाइटें मिस्टेक कर रही थी। तो पिछले 3-4 दिनों से कड़वासर की रोई में लाइटें बंद भी रही 8-8, 9-9 घंटे तक। बिजली बोर्ड को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने उसको सही नहीं कराया। और आज उसकी गनीमत ये हुई कि हमारे परिवार के 2 सदस्य एट द स्पॉट खत्म हो गए और एक बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोरोना संक्रमण काल में न केवल भामाशाह अपितु सरकार भी गरीबों की राशन की व्यवस्था कर रही है, लेकिन चूरू जिले की बीदासर तहसील के गांव पालास के राशन डीलर पर गरीबों के हक का निवाला छीनने का आरोप है। गांव पालास की 52 वर्षीय महिला मगन कंवर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपने हक के राशन की मांग की है। महिला ने आरोप लगाया कि गांव का राशन डीलर हंसराज पिछले 2 सालों से राशन वितरण में घोटाला कर रहा है। महिला ने इस राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए अब तक क्विंटलों सरकारी अनाज डकार जाने का आरोप लगाया है। चूरू के भालेरी थाना इलाके के गांव खंडवा में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घर के बाहर खेल रहा 1 साल का मासूम अचानक बिजली के पोल की तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव खंडवा में 1 साल का मासूम अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान विद्युत पोल के सपोर्ट तार, जिसे कहा जाता है कि मासूम बालक छू जाने से उसके करंट आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालक के करंट आते ही साथी बच्चों ने परिजनों को सूचना दी। हालांकि परिजन बालक को उपचार के लिए अस्पताल भी लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। मामले की सूचना पर भालेरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वैसे तो विद्युत विभाग की लापरवाही है, क्योंकि ये जो पोल लगाया हुआ था वो काफ़ी समय पुराना लगा हुआ है, लेकिन जो विद्युत पोल के जो तार, लोहे की तार लगी होती है, उसमें एक चीनी मिट्टी का इंसुलेटर लगता है, वो नहीं लगा हुआ था। और अभी बारिश के कारण कहीं से उसमें विद्युत तार टच हो गया और टच आने से विद्युत तार है और तार में करंट आ गया। उस वजह से वो बच्चा नन्हे और बच्चों के साथ में खेल रहा था और खेलते समय वो तार के पास चला गया और वो कान से चिपक गया। और चिपने के बाद में वो पास वाला बच्चा रोता हुआ सुनाई दिया। तब एक उसके ताऊ के लड़के ने देखा तो वो एक बांस की लाठी लेके उसको। चूरू जिले में शुक्रवार को प्राप्त जांच रिपोर्ट में जिले के 15 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सर्मा ने बताया कि चूरू के वार्ड 7 का 1 व्यक्ति, तारानगर का 1, रतनगढ़ के वार्ड 10 का 1, सरदार शहर के वार्ड 6 के कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए 2 और तेलंगाना से आया 1 अन्य, वार्ड 7 के भिवंडी से आए 2, वार्ड 2 का फरीदाबाद से आया 1, भादासर और हरदेसर के अहमदाबाद से आए 1, अड़सर का अहमदाबाद से आया, जयशंकर का भावनगर से आया हुआ 1 तथा फोगन के आसाम से आए 2 व्यक्ति कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं। नगर परिषद सभा कक्ष में आज उपखंड अधिकारी अभी गर्ग ने राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य बालीबाई, गुलाम नबी खान, रामेश्वर नायक, रतनलाल जांगिड़ और संजय भाटी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने मनोनीत सदस्यों सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों को हर व्यक्ति को 5 वृक्ष लगाने एवं खुले में शौच न करने तथा न करने देंगे की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, सभापति पायल सैनी, आयुक्त द्वारका प्रसाद एवं नारायण बालान ने उनका चूरू से स्थानांतरण होने पर साफा और माला पहनाकर उन्हें समारोह पूर्वक विदाई भी दी गई।
आप सरकार के नुमाइंदे, आपको सीधा चुना गया, इसके लिए चुना गया है कई पूरे नगर प्रसिद्ध शहर की आप निगरानी रखें। आपकी जिम्मेदारी आयत की हुई या किसी दबाव में काम नहीं करें आप, इसके लिए मनोनीत किया जाता है। पूरे शहर के अंदर आपकी ड्यूटी है कि आप देखिए कहाँ गंदगी नहीं है, कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ पानी नहीं है। वो चीज़ों को देख के हमारे एसडीएम साहब आज तो ये है, आज उनके लिए दूसरा आएगा, सभापति पायल साहब, आयुष द्वारकादास जी, या इनकी जगह और आ जाए, ये तो यहीं रहेगी 5 साल। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक परिस अनिल देशमुख आज सादुलपुर पहुंचे और स्टाफ से रूबरू हुए। एसपी ने थाने के स्टाफ के साथ मेस में ही खाना खाया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजगढ़ थाना क्षेत्र एक संवेदनशील इलाका है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से संगठित अपराधों पर अंकुश लगाए जाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों से संबंधित जो मामले पेंडिंग पड़े हैं उनकी जांच तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इस दौरान राजगढ़ थाने का निरीक्षण किया। रतनगढ़ की सर्व समाज की संस्थाओं ने आज मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को ग्राम लोहा के स्थान पर स्थानीय बापूनगर विद्यालय में स्थापित करने की मांग की है। जय भीम सेना के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश पवार के नेतृत्व में अग्रवाल सेवा समिति के महामंत्री प्रमोद कुमार चमड़िया, तालवाले बालाजी सेवा समिति अध्यक्ष पुजारी लाल पारिक, खुदरा विक्रेता संघ अध्यक्ष राम अवतार बुबना, विप्र फाउंडेशन पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार इंदौरिया, सैन मित्र सेवा संस्थान अध्यक्ष ओम नाई, भार्गव समाज संस्था के किशोरी लाल, मेघवाल समाज पंचायत संस्थान अध्यक्ष केशरदेव, पूर्व पार्षद शंकरलाल, चूरू जिला बैंड यूनियन नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद सहित कई व्यापारी संगठन एवं संस्थानों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन देकर ग्राम लोहा के बजाय स्थानीय बापूनगर स्कूल में ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की है। लिख दिया है कि एक कलेक्टर साहब के नाम से है, एडीएम साहब ने कहा है कि ठीक है आप देख लीजिए कलेक्टर साहब के नाम से, एक कलेक्टर साहब कह रहे हैं सब। चूरू जिले में खाद्य सुरक्षा टीम ने आज चूरू कस्बे में मावा, दही और आइसक्रीम के नमूने लिए। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि जिले में 14 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल बाजिया ने बताया कि शुक्रवार को टीम ने चूरू के स्वामी मावा भंडार से मावा, विजेंद्र सिंह के प्रतिष्ठान से क्रीम, श्याम ट्रेडर्स से दही और आइसक्रीम के नमूने जांच के लिए लिए। इस दौरान दुकानों को निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि नमूनों को जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा गया है। रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल की इको क्लब द्वारा पौधरोपण अभियान का शुभारंभ इसमें किया गया। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने स्काउट्स को पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण को अत्यावश्यक बताया तथा वर्तमान में कोरोना से बचाव हेतु जारी निर्देशों की स्वतः प्रेरणा से पालना करने का आह्वान किया। इको क्लब प्रभारी भैराराम प्रजापत ने बताया कि स्काउट्स ने विद्यालय परिसर एवं अन्य स्थानों पर वट वृक्ष सहित नीम, गुलमोहर, मेहंदी, गोल्डन हेज, शीशम के 80 पौधे लगाकर उनकी नियमित सार संभाल का संकल्प लिया। रतनगढ़ के राजकीय जालान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले कोरोना वायरस को लेकर आमजन को जागरूक करने के मकसद से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर का विमोचन हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने पोस्टर के माध्यम से कोरोना से बचाव के तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर एपी गुप्ता ने बार बार हाथ धोने और बिना मास्क बाहर न जाने जैसी बातों को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम संयोजक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना राजस्थान के राज्य सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि यह मिशन महाविद्यालय से प्रारंभ होकर पोस्टर के माध्यम से शहर के लोगों को जागरूक करेगा। शहर में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे।
रतनगढ़ के युवाओं ने वार्ड नंबर 26 स्थित छात्रावास में कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर खोले जाने की आशंका का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार फारूक अली को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि उक्त क्षेत्रों में 4-5 वार्डों के लोगों का आवागमन बना रहता है तथा नियमित रूप से उक्त मार्ग से घूमने जाते हैं तथा यह क्षेत्र आबादी क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र काफी भीड़ वाला क्षेत्र होने के कारण कोरोना महामारी के संक्रमण फैलने की काफी आशंका बनी रहेगी। इसीलिए उक्त क्वारंटाइन सेंटर को शहर के बाहरी अन्यत्र क्षेत्र में खोले जाने की मांग की है। सेठ दुर्गादत्त जटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसाऊ का कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहने पर विद्यालय परिसर में खुशियां मनाई गई। प्रधानाचार्य गरिमा चाहड़ ने बताया कि कुल 84 परीक्षार्थियों में से 83 प्रथम श्रेणी एवं एक परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण रहा, जिसमें विद्यालय के छात्र केतन चेजारा ने 95% अंक हासिल कर विद्यालय में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं सिमरन बानो और सोनू कंवर ने 92.60% अंक और गगन सैनी ने 92.20% अंक हासिल किए हैं। इस सफलता पर प्रधानाचार्य चाहर के निर्देशन में स्टाफ द्वारा सफल रहे विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवाकर माला पहनाकर सम्मान किया गया। आपके परसेंटेज कितने परसेंटेज है? आपका क्या नाम है? 92.60। आपकी मोटिवेट का क्या करना है? किसका मोटिवेट करना चाहोगे आप? अपने माता पिता का, गुरुजनों का क्या करना है? टीचर्स और पेरेंट्स ने खूब सपोर्ट। हमारे जितने परसेंट है उसका सारा क्रेडिट हमारे टीचर पेरेंट्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। मेहनत इंपॉर्टेंट है, मेहनत के साथ सपोर्ट भी ज़रूरी है। जी, आपके छोटे भाई बहन के जो एग्ज़ाम है उनके क्या कहना चाहेंगे आप? कि मेहनत करो, डेली अपना टाइम टेबल फिक्स रखो पढ़ने के लिए। आपका नाम? सिमरन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं साइंस का रिजल्ट घोषित किया गया। हमारी स्कूल का रिजल्ट इसमें बहुत ही शानदार रहा। हमारी स्कूल से कुल 85 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से एक बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दी। 84 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए, जिनमें से 83 बच्चों के तो फर्स्ट डिवीज़न आई और एक बच्चे ने सेकंड डिवीज़न हासिल की। हमारी स्कूल में हाईएस्ट नंबर केतन चेजारा ने प्राप्त किए 95%। 90 से अबव 4 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। 75 से ऊपर 48 बच्चे हैं। मैं इस रिजल्ट का पूरा श्रेय मेरे कर्मठ स्टाफ को और मेरी स्कूल के होनहार छात्रों को देना चाहती हूँ। सुजानगढ़ शहर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 2 दिन पहले ही एक बैंक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 7 बैंक कर्मियों और परिवार के 4 सदस्यों के कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जानकारी के अनुसार संक्रमित पाए गए बैंक अधिकारी की पत्नी और एक अन्य रिश्तेदार कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि बैंक का एक अन्य कर्मचारी भी संक्रमित हो गया है। इसी प्रकार बैंक शाखा के पास स्थित दुकानदार के परिवार का एक सदस्य पॉजिटिव आया है। एक व्यक्ति धिंगानियाबास का रहने वाला है। चारों कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को एम्बुलेंस के जरिए चूरू भेज दिया गया है। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्य मूलचंद मीणा, मदनलाल मेघवाल, मनोज कुमार वर्मा अन्य संपर्क व्यक्तियों की डिटेल खंगालने में जुटे हुए हैं। कल सर पीएमओ हॉस्पिटल सुजानगढ़ से 40 सैंपल भेजे गए थे और परसों जो बैंक कर्मचारी पॉजिटिव आया था उनमें 4 घर के सदस्य हैं और 7 बैंक कर्मचारी थे। तो आज उनमें एक बैंक कर्मचारी पॉजिटिव आया है और एक बैंक कर्मचारी जो पहले से ही चूरू हॉस्पिटल में भर्ती है उनके 2 सदस्य पॉजिटिव आए हैं और एक दमन से आया हुआ था जो पहले से ही चूरू भर्ती हॉस्पिटल में भर्ती है और वो भी पॉजिटिव आया है। और एक बैंक के नीचे कटला शॉप है, वहाँ पे एक व्यक्ति वो भी पॉजिटिव आया। कुल सुजानगढ़ क्षेत्र से 5 पॉजिटिव आए हैं, जिनको अभी थोड़ी देर बाद हम चूरू रेफर करेंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।